कहते हैं कि एक बादशाह जो है वो पहले ज़माने में गुस्ल के लिए चला तो उसने अपने साथ ग़ुलाम को ले लिया और ग़ुलाम जो है उसके कपड़े उठाए हुए था। तो ये एक हकायत है, समझाने के लिए एक इसमें मसला बयान किया गया है। मसनवी में ये हकायत मैंने पढ़ी थी। तो अब चलते चलते जो है रास्ते में फजर की अजान हो गई तो उस गुलाम ने कहा, आका आप अपने कपड़े पकड़िए और मैं ज़रा नमाज पढ़ के आया। जब नमाज पढ़ ली तो आका बाहर इंतज़ार कर रहा था और ग़ुलाम जो है उसने फजर की नमाज के बाद जो है सोचा चलो थोड़ा तलावत कुरान कर लूँ, और फिर वो अशराक में मसरूफ़ हो गया। फिर उसने नमाज चाशत पढ़ी और उसके बाद बादशाह ने कहा कि अब बाहर आ जाओ और आओ चले। तो गुलाम कहता है थोड़ी देर और ठहर जाइए, जोहर का वक़्त हो गया है, जोहर पढ़ लूँ। तो जोहर पढ़ ली। तो उसके बाद जो है बादशाह ने कहा अब बाहर आ जाओ चले। तो गुलाम ने कहा थोड़ी देर और ठहर जाइए कि असर की नमाज अदा कर लूँ। तो जब असर की नमाज अदा हो गई तो बादशाह ने फिर कहा कि आ जाओ अब चलें। तो गुलाम ने कहा ठहर जाएं, अब मगरब पढ़ के ही जाएंगे। तो अब गुलाम ने मगरब की नमाज पढ़ ली। तो उसके बाद जो है दोबारा से बादशाह ने कहा कि चलो आओ चले ईशा की चलो आओ चले। तो गुलाम ने कहा ठहर जाए, ईशा की नमाज पढ़ लूँ। अब पांचों नमाजें जो हैं वो गुलाम ने पढ़ ली। तो अब बादशाह कहता है अब आ भी जाओ, तुम्हें कौन बाहर नहीं आने देता। तो उस वक़्त गुलाम ने अर्ज की मेरे आका मुझे वही बाहर नहीं आने देता जो आपको अंदर नहीं आने देता। तो अगर आप मस्जिद में नहीं जा पा रहे, आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे, आप अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पा रहे, तो सोचे गौर करें क्या ऐसा गुनाह हो गया है कि अल्लाह आपको तौफीक ही नहीं दे रहा कि आप उसके दर पर नहीं जा पा रहे, आप उसकी बारगाह में क़याम रकू और सजदे नहीं कर पा रहे, आप उसकी नाज़िल की हुई किताब कुरान मजीद नहीं पढ़ पा रहे।